चिकित्सा विभाग से इस समय की बड़ी खबर। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर सीफू द्वारा एक अपडेट दिया गया है फार्मासिस्ट के लिए। देखिए, बूंदाबांदी के इस मौसम में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फार्मासिस्ट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी कर दी गई है। तो किस प्रकार से आपका दस्तावेज सत्यापन होने वाला है, कब आपको जाना है, क्या क्या दस्तावेज आपको साथ में लेकर जाने हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं हमारे उस नोटिफिकेशन की तरफ जो सीफू द्वारा भी जारी किया गया। देखिए, 20 अगस्त 2023 संडे का समय है। अभी छुट्टी के बावजूद जो अधिकारी कर्मचारी कार्मिक है वो आपके लिए काम कर रहे हैं और इन्होंने अपना आपका फार्मासिस्ट का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार से लिस्ट जारी किया गया है, कुछ कमियां रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के क्रम में जो देखिए सीफू ने अपना विज्ञप्ति जारी किया गया था 26/50 दिनांक 5/5/23 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि फार्मासिस्ट के पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित डेटा प्रविष्टि के आधार पर आवेदक की श्रेणी व वर्गवार मेरिट अनुसार लगभग 1.5 गुना आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन कार्य दिनांक 24 अगस्त से 26 अगस्त तक प्रारंभ किया जा रहा है। यानी कि आप लोगों ने जिन ने भी आवेदन किया है, आपने जो डेटा डाला था, आपने ऑनलाइन के टाइम पे जो भी आपने दस्तावेज के जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे उस टाइम जो भी आपने परसेंटेज वगैरह या आपका जो भी एक्सपीरियंस वगैरह जो आपने वहाँ शो किया था उसी के अनुसार इन्होंने अभी लिस्ट बनाई है। अभी कोई भी मेरिट नहीं है, मेरिट का मतलब परसेंटेज फाइनल लिस्ट नहीं है। अभी 1.5 गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। 24 से 26 अगस्त तक ये जो है दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम होने वाला है। इसके बाद जब दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा 26 अगस्त के बाद, तब आपकी जो है फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। तो अभी आप 1.5 गुना में हैं। जो लोग 1.5 गुना में, आप सभी को प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आमंत्रित आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर में व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रिंट का जो आवेदन आपने किया है उसका आपको फॉर्म लेके जाना है और भी दस्तावेज लेके जाने हैं। उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको कोई भी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके सभी सवालों के जवाब हम देंगे क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, 24 से 26 तक आपका दस्तावेज कार्यक्रम होने वाला है। 1.5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है। लगभग 2859 पदों पर यह विज्ञप्ति निकाला गया था। तो नॉन टीएसपी के 2506 पद थे और टीएसपी में 260 पदों के लिए विज्ञप्ति था। तो 2859 पद लगभग थे इसमें। अब देखिए, इसमें जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है इसके लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांकों का जो भी आपने आवेदन फॉर्म किया है, आपके व्यावसायिक यानी फार्मासिस्ट के आपका डी फार्मा बी फार्मा जो भी है, आपका जो भी परसेंटेज बनता है उसका 70% यहाँ पे निकाला गया है एवं बोनस अंक आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका कोई लागू है, आपने अगर बोनस के लिए यहाँ पे मेंशन किया था तो आप सभी की जो आधार श्रेणी वर्गवार मेरिट बनाकर आमंत्रित किया जा रहा है, जिसका सत्यापन अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से किया जाकर प्रोविजनल मेरिट तैयार की जाएगी। आपके द्वारा जो भी दस्तावेज सत्यापन के समय पर डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, अगर कोई भी परसेंटेज में इश्यू है तो वो कंप्लीट होने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो अभी दस्तावेज सत्यापन में तो कोई भी वास्तविक कट ऑफ जारी नहीं की जा सकती। आप केवल कयास लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। अभी फाइनली कोई ऐसी कट ऑफ जारी नहीं की जा रही है। जो कट ऑफ है वो आपके दस्तावेज सत्यापन के समय बाद में जारी की जाएगी। अब देखिए, दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने का तात्पर्य आवेदक की पात्रता की जांच करने मात्र से आपका केवल जांच होगी। ऐसा नहीं कि आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया है तो आपका नंबर आ गया। हम चाहेंगे कि आपका नंबर आ जाए। देखिए, ये किसी भी रूप से मेरिट के चयन नहीं किया जा सकता। आवेदकों की मेरिट सूची व कट ऑफ दस्तावेज सत्यापन के परिणाम पर निर्भर होगी। यानी कि जब सभी का दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा उसके बाद ही आपकी मेरिट जारी की जाएगी। बाकी माननीय न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्देशों अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विशेष योग्यजन अभ्यर्थी जो भी है
पीएच कैंडिडेट जो भी है उनके लिए एक थोड़ी सी विशेष सूचना है कि आप लोग जो है आपके जो भी नाम है आपका और जिस डेट को आपको बुलाया है, तो सबसे पहले आपको जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसका जो मेडिकल बोर्ड है उसके सामने आपको उपस्थिति अपनी देनी, उसके बाद ही आप दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हो। अगर आप मेडिकल बोर्ड के सामने समक्ष नहीं जाते हैं और डायरेक्टली आप दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंच जाते हैं तो आपका दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थी कार्यक्रम अनुसार दस्तावेज सत्यापन की दिनांक पर यानी उसी डेट को आपको जाना है। प्रथमतः प्रातः यानी कि सबसे पहले आपको एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी उपस्थिति देंगे और उसके तदुपरांत ही आप संस्थान में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित न होकर सीधे ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन नहीं किया जाएगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो sifu.rajasthan.com और आप raswasth.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। तो ये तो रही दस्तावेज सत्यापन के लिए जो कार्यक्रम है 24 अगस्त से 26 अगस्त तक रखा जाना है। अब हम बात कर लेते हैं किसका इसमें नाम है, किस प्रकार से आपको जाना है, उसके बाद हम बात करेंगे उन दस्तावेज की जो आपको साथ में लेकर सबमिट करने हैं। तो देखिए ये जो लिस्ट जारी की गई है फार्मासिस्ट भर्ती गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि लगभग 69 पेजेस हैं इसके अंदर। तो इसमें 24 से 26 अगस्त तक दस्तावेज सत्यापन हेतु अल्फाबेटिकल है नाम, अल्फाबेट ही आपको बुलाया गया है। जिसका नाम जिस डेट के है केवल उसी डेट को आपको जाना है, ना पहले ना बाद में, ठीक है। तो दिनांक 24/8/2023 को प्रातः 11:30 से 1:30 बजे तक आप लोगों को यानी कि यहां से आबिद हुसैन से लेकर लास्ट तक जो भी है इस डेट में केवल वही अभ्यर्थी इस दिन जाएं। अगर आपका किसी और डेट में है तो आप उस डेट को जाएं। देखिए 166 है ना, ये उसके बाद है सेम डेट को 24 अगस्त को 2 बजे बाद 2 से 4 बजे तक यहाँ से अनीता गुप्ता यानी कि 2 बजे से 4 बजे तक आप पहले पहुंच जाए प्रातः, ताकि आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन में इश्यू है तो वो आप कंप्लीट करवा ले, फोटोकॉपी वगैरह आप साथ में सारी चीज लेके जाए। तो जिस डेट के बाद आपका नाम लिखा हुआ है उसी डेट को आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ चीजें हमें लिस्ट में देखने को मिली हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये देखिए 24 अगस्त को 4 बजे से 6 बजे तक वेरिफिकेशन होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका जिस डेट को और जिस समय पर है आप उस समय से 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाए ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो ये देखिए नॉन टीएसपी की ही अभी हम बात करें 25 को 9:30 से 11:30 तक है। तो लगभग ये 2500 ये नॉन टीएसपी की लिस्ट है। ये आपको आपके जो सिफू है सिफू की वेबसाइट पर या राजस्वास्थ्य की वेबसाइट पर मिल जाएगी। बाकी हम टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये पूरी लिस्ट है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। एक मैं आपको बताना चाहता था, एक परसेंटेज का कोई इश्यू था, हमारे पास एक मैसेज आया था, ये रहा। देखिए ये एक परसेंटेज निकाला गया 104,925 104% इसका निकाला गया है। तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक फॉर्मूला मिस्टेक हुआ हो, इसके लिए 104% आ गए हैं। तो ये कैंडिडेट अपनी डिटेल एक बार चेक करवा लें। बाकी डिपार्टमेंट में आप लोग टेंशन ना लें कि सर इसके 104% कैसे आ गए। तो देखिए फॉर्मूला मिस्टेक हो जाता है कई बार वर्क करते समय। तो 104% इसके हैं। तो ये आप इशू आप ना ले, कोई भी टेंशन, आप केवल अपनी खुद की टेंशन ले कि आपका नंबर कहाँ पे है, आपको कब कैसे कहाँ जाना है। देखिए टीएसपी में लगभग 260 पद हैं और जो कैंडिडेट है वो आई थिंक टीएसपी एरिया में नहीं मिल पाए। तो देखिए क्या रहने वाला है, किस प्रकार से पदों को इसमें किया जाएगा। एक बार मैं आपको नॉन टीएसपी की लिस्ट पूरी आ जाता हूँ नीचे, इसके बाद अपन आगे बात कर लेते हैं कुछ पदों के लिए। तो कुछ पदों में देखिए जो है फॉर्म भी कम ही मिले हैं फार्मासिस्ट के लिए। मैं नॉन टीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीएसपी कैंडिडेटों की बात कर रहा हूँ। और एक बार बहुत लंबी लिस्ट है 69 ओके 3469 जो कैंडिडेट है वो नॉन टीएसपी के कैंडिडेट को कॉल किया गया है, 1.5 गुना कैंडिडेट है।
ये रहे आपके अनुसूचित क्षेत्र। टीएसपी के जो कैंडिडेट हैं उनका सत्यापन 24 अगस्त को होने वाला है, प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक। सभी को एक साथ ही बुला लिया गया है क्योंकि कैंडिडेट कम है यहाँ पे, इसलिए टीएसपी क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट है, मैं केवल नॉन फॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जो पीएचआर, जो भूतपूर्व सैनिक है, विधवा, तलाकशुदा है ना, उत्कृष्ट खिलाड़ी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जनरल कैंडिडेट जो है उनकी बात कर रहा हूँ टीएसपी क्षेत्र के। तो आप आपका नाम यहाँ पर देख लें, अल्फाबेटिकल नाम है यहाँ पे। तो लगभग 260 कैंडिडेट को बुलाया गया है यहाँ पर। तो 260 नहीं, 273 कैंडिडेट को, ठीक है। 207 तो पद है इसके अंदर, 273 बुलाया गए हैं 1.5 गुना के लिए। तो 1.5 गुना में इतने ही कैंडिडेट मिल पाए हैं इनको यहाँ पर। और बाकी देखिए नॉन टीएसपी के ये है, विधवा वर्ग के कैंडिडेट हैं 19 कैंडिडेट यहाँ पे है। इसी प्रकार से नॉन टीएसपी के तलाकशुदा वर्ग के ये कैंडिडेट हैं। और अनुसूचित क्षेत्र के तलाकशुदा के हम बात करें तो 5 कैंडिडेट हैं जो है आपके तलाकशुदा के अंदर आपको बुलाए गए हैं। ये एक बार आप नाम चेक कर ले। गैर अनुसूचित में यानी कि नॉन टीएसपी में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के भी है यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी। आप लोग ये ध्यान रखेगा, आपने जो सर्टिफिकेट लगाया है वो सर्टिफिकेट जेन्युइन हो। आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोई फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, तो हमारा मानना ये है कि आप लोग दस्तावेज सत्यापन के लिए ही ना जाएं। अगर आपने ऐसा कुछ कूट रचित दस्तावेज आपने उपस्थित करवाए हैं और उसके बेस पर अगर आपका इसमें लिस्ट में नाम आ गया है, अगर आपको पता है कि आप द्वारा ऐसा कुछ किया गया है, तो आप पहले से सतर्क रहें, नहीं तो आपके खिलाफ जो है डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। तो इसके लिए आप पहले सतर्क रहें। हमारा मानना है कि आप लोग ना ही जाएं अगर ऐसा कुछ है तो। अगर है अच्छे तो आप कोई इशू नहीं है। देखिए फार्मेसिस्ट के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं अनुसूचित टीएसपी क्षेत्र के 4 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आया है। जबकि देखिए भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए है ना, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए यहाँ पर 4 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया 24 अगस्त को 9:30 से 11:30 बजे तक। इसी प्रकार से लिस्ट है, आप देख ले। ये भूतपूर्व सैनिक की है, नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी में भी लगभग 10 पद हैं, इसके लिए ये बुलाए गए हैं, विशेष योग्यजन अभ्यर्थी हैं। तो ये पूरी लिस्ट एक बार आप चेक कर ले इसमें कि आपका नाम कहाँ पे रहने वाला है। टीएसपी क्षेत्र के पीएच कैंडिडेट हैं, तो ये सारी लिस्ट है, एक बार आप चेक कर लें। और आप सभी को प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं फार्मासिस्ट को। और बाकी नर्सिंग ऑफिसर भी और एएनएम का भी वेरिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग तैयार रहें। और मैं अब बात कर लेता हूँ आपको क्या क्या दस्तावेज जो है वो आपको लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट आप देखिए, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, चाहे आप एएनएम हैं, चाहे फार्मासिस्ट है, चाहे किसी भी पद के लिए आवेदन किया है आपने, तो आप लोग जो है ये सभी दस्तावेज तैयार करके रख लें। देखिए सबसे पहले तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, चाहे फार्मासिस्ट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर देख रहे हैं, चाहे जो एएनएम सिस्टर्स है वो देख रहे हैं, तो आप लोग अभी से आपका ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आप बधाई के पात्र हैं। और आप लोगों को देखिए सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, सबसे पहले जो आपने सीफू पर आवेदन किया था उसका ऑनलाइन का आवेदन प्रिंट आपके पास होना चाहिए, वो आप ले ले। इसी सीक्वेंस में आपको जीरोक्स कॉपी है वो करवा ले इसी सीक्वेंस में। और जो आपके ओरिजिनल मूल दस्तावेज है वो भी इसी सीक्वेंस में आप जमा के रख ले। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में आप जमा ले। इसी क्रम में आपके पास जेरोक्स कॉपी होना चाहिए। सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी कि आपके 10वीं की अंक तालिका जो है, 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पुराने कैंडिडेट, आई थिंक 2004-5 के आसपास कुछ है, तो उनको क्या सर्टिफिकेट अलग से मिलता था जिसमें डीओ भी होता था, डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो अगर आपके पास 2 सर्टिफिकेट है, यानी कि एक तो अंक तालिका और एक प्रमाण पत्र, दोनों आपको लेके जाना है। अभी कुछ कैंडिडेट है जिनका जो है वो इसमें एक साथ, यानी कि डॉक्यूमेंट के साथ ही आपका जो है डीओबी का प्रमाण पत्र आ जाता है। तो जिसका है वो आप ले ले, जिसका नहीं है आप टेंशन ना ले कि प्रमाण पत्र अलग से क्या हो गया है, ठीक है। सेकेंडरी का जाति प्रमाण पत्र अगर आप पे लागू होता है, जनरल कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी पे लागू होता है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र आप यहाँ से
जो है आप जेरोक्स कॉपी करवा लें। जाति प्रमाण पत्र, आप नियम देख लें कि कब तक आपका काम आने वाला है। ओबीसी वाले हैं, नॉन क्रिमिनल है, वो भी आप देख लें। SC ST वालों के लिए 10 साल के लिए लागू है, तो कोई इशू नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र नॉन TSP कैंडिडेट के लिए है। विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो TSP कैंडिडेट हैं, TSP में जो भी निवास करते हैं वो TSP कैंडिडेट, आपका लेटेस्ट जो है TSP विशेष मूल निवास आपके पास होना चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आप मैरिड हैं तो यदि आप पे लागू होता है तो मैरिड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, है ना। जीवित संतानों के प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू होता है तो इसका एक प्रमाण पत्र है, वो शपथ पत्र, वो आप इसका लेके जाएं 2002 के बाद, है ना। उत्कृष्ट खिलाड़ी में अगर आपने आवेदन किया है तो आपके पास उत्कृष्ट खिलाड़ी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का संबंधित प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना रहेगा कि आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी में अगर सबमिट किया है तो आपने कहाँ जो है इसमें भाग लिया था। जो जिन्होंने नहीं लिया उन पे ये लागू नहीं होता है। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी हैं, सेवानिवृत्ति जारी है, PPO है, वो आपको ले जाना है। बाकी जिस पे लागू होता है उनके लिए। सीनियर सेकेंडरी, इसके बाद जैसे जिस पे चीज़ें लागू नहीं होती उसको छोड़ दें और बाकी डायरेक्ट आप सीनियर सेकेंडरी 10th के बाद सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका, यानी कि 12वीं की अंक तालिका आपके पास हो। उसके बाद व्यावसायिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता की उत्तीर्ण अंक तालिका, यानी कि संपूर्ण अंक तालिका आपके पास हो। अभी हम फार्मेसिस्ट की बात करें तो D फार्मेसी अगर आपने किया तो 2 ईयर की अंक तालिका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपके पास हो। B फार्मेसी किया अगर आपने तो 4 सेमेस्टर की आपके पास अंक तालिका हो, और 4 ईयर का आपके पास जो है अंक तालिका हो। अगर आपका सेमेस्टर मोड था तो आपके पास B फार्मा की 8 सेमेस्टर की मार्कशीटें होनी चाहिए, और D फार्मेसी अगर आपका सेमेस्टर मोड था तो आपके पास 4 सेमेस्टर की मार्कशीटें। सभी उत्तीर्ण अंक तालिका जिसमें आप अगर बैक भी लगाए फेल हुए, सारी अंक तालिकाएं का जेरोक्स कॉपी स्टेप बाय स्टेप आप संलग्न करके साथ में लेके जाएं। राजस्थान की संबंधित काउंसिल का अध्ययन वैध पंजीयन प्रमाण पत्र। अभी हम बात करें फार्मेसिस्ट के बारे में तो PCI है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि राजस्थान में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल है ना का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आप साथ में लेके जाएं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र का भी प्रति आपको लेके जाना। तो इसी सीक्वेंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने हैं। और यहाँ देखिए व्यावसायिक में हमने बात करी थी अभी फार्मेसी की, इसलिए फार्मासिस्ट है इसलिए फार्मेसी की। बाकी आने वाले जो नर्सिंग है या फिर ANM है तो वो अपनी व्यावसायिक जो डॉक्यूमेंट है वो आप संलग्न कर लें। और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, RNC का आपके पास सर्टिफिकेट हो और जो आपका जो है वो वैध हो, ये आप थोड़ा ध्यान रखें उसकी वैलिडिटी ना निकली हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आप कंप्लीट कर लें। बाकी आप सभी को प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई हो। और आने वाले नर्सिंग ऑफिसर और ANM सिस्टर्स को भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।